प्रणाम मित्रों। मित्रों, आज हम चौथे शरीर और चौथे चक्र पे बात करने वाले हैं। चौथा जो हमारा शरीर है वह है मनस शरीर, साइकिक बॉडी। और चौथा जो चक्र है वह है अनाहत चक्र। मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टि से तो यह चौथा जो हमारा चक्र है और शरीर है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी विशिष्ट साधक से मिलते हैं जो अभी पहुंचा नहीं है, पहुंचने के करीब करीब है, मैंने विशिष्ट शब्द का उपयोग किया है। जिसकी आंखों में आपको कुछ चमक अलग ही दिखाई देती है, जिसके पास जाने पे आप पॉजिटिव ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं, वह चौथे शरीर का चमत्कार है। जो भी साधक चौथे शरीर तक पहुंच गया उसने लगभग आध्यात्मिक दृष्टि से 90% यात्रा पूरी कर ली, बाकी अब 10% ही बची। यानी कि परमात्म मार्ग पे जो मार्गी यात्रा पे निकले हैं, चौथे शरीर तक पहुंचते पहुंचते उनकी 90% यात्रा पूरी हो जाती है, 10% बाकी रह जाती है। अभी 3 चक्र और है। इस मायने में चौथा जो शरीर है वह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा आप समझे कि पहला और दूसरा तीसरा चक्र से जब आप यात्रा करते हुए चौथे चक्र पर पहुंचते हैं तो चौथे चक्र पे पहुंचने से पहले आपकी 30% यात्रा हुई आध्यात्मिक दृष्टि से। लेकिन जैसे ही आप चौथे चक्र में प्रवेश कर जाते हैं तो आपकी जो यात्रा है वह 90% हो गई, यानी कि 60% आपको उपलब्धि चौथे चक्र से मिली। बाकी पहले 3 चक्रों से 30%, 10%। और चौथा जो चक्र है उस पे जैसे ही आप प्रवेश किए, उस चक्र की संभावनाओं को समझे, उस चक्र की ऊर्जा को रूपांतरित किए, तैसे ही आप की यात्रा में 60% का इजाफा हो जाता है। आप 90% यात्रा कर चुके होते हैं। इतना महत्वपूर्ण यह चक्र है आध्यात्मिक दृष्टि से। मित्रों, चौथा जो हमारा चक्र है वह है अनाहत चक्र। और चौथा जो शरीर है, इस अनाहत चक्र का जो शरीर है, जो ऋषियों ने अनुभव किया है, वह है मनस शरीर, साइकिक बॉडी। इसकी जो प्राथमिक केंद्रीय क्रिया है, कार्य है, वह है ड्रीम, स्वप्न देखना और कल्पना करना। इसकी जो आध्यात्मिक, जब आप इसको रूपांतरित कर देते हैं तो जो कल्पना है वह संकल्प बन जाती है, और जो आपका ड्रीम है, स्वप्न है, वह विजन बन जाता है। नीचे बहती एनर्जी जो इसकी स्वाभाविक एनर्जी है इस चक्र की, नैसर्गिक, नेचुरल, जब कोई ना किसी ध्यान साधना में यात्रा कर रहा है, नेचुरल जो सबके साथ घट रही है घटना,
वह है स्वप्न देखना और कल्पना करना। लेकिन जब हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, हम इस चक्र की ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, ऊर्ध्वगामी करते हैं, ऊपर की ओर ले जाने का अभ्यास करते हैं, तो कल्पना जो है वह संकल्प में परिवर्तित हो जाती है और जो स्वप्न है वह विजन में रूपांतरित हो जाते हैं। बैठ जाओ। क्षमा करें मित्रों, अब हमें यह समझना है कि स्वप्न में और विजन में क्या फर्क है और कल्पना में और संकल्प में क्या फर्क है। मित्रों, स्वप्न में और विजन में फर्क की बात करते हैं। पहले स्वप्न तो मित्रों वह है जो आप रात्रि में निद्रा की अवस्था में देखते हैं, सब झूठे होते हैं। स्वप्न की अवस्था में आप ना जाने कहां कहां की यात्रा कर लेते हैं, किस किस व्यक्ति से मिल लेते हैं। कोई मित्र पानी के जहाज में यात्रा कर रहा है, कोई हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई पहाड़ पे यात्रा कर रहा है, कोई नदी में यात्रा कर रहा है। और सुबह जब बिस्तर पे जगता है तो पाता है कि मैं तो बिस्तर पे ही हूं, ना कहीं पहाड़ है, ना हवाई जहाज है, ना पानी का जहाज है, ना पहाड़ है, ना पत्थर है, कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या, झूठा। यह है स्वप्न। रात्रि में हम स्वप्न देखते हैं और दिन में हम कल्पना करते रहते हैं। वही कल्पना रात्रि में स्वप्न के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह हमारी नैसर्गिक इस चक्र की प्राथमिक संभावना है जो सभी के साथ घटती है। कोई गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, यह सबके साथ घटता है। स्वप्न को विजन बनाना है और कल्पना को संकल्प बनाना है। यह है आध्यात्मिक क्रियाकलाप। जिनको भी आध्यात्मिक यात्रा करनी है वह जब तक संकल्प की शक्ति को हासिल नहीं करेंगे, यात्रा पूरी नहीं हो सकती। जब तक आप स्वप्न देखते रहेंगे, आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती, क्योंकि आप झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। जब तक आप कल्पना करते रहेंगे तब तक भी आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती, क्योंकि कल्पना तो आप का मानसिक रोग है। आप बैठे रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, ऐसा होता, वैसा होता, ऐसा हो जाएगा तो मैं वैसा करूंगा, वैसा हो जाएगा तो मैं वैसा करूंगा। आप निर्धन हैं, थोड़ा सा धन आपके पास है और आप अरबों खरबों रुपए का हिसाब लगा रहे हैं बैठ के। 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो फिर मैं यह मकान बनाऊंगा, ऐसा डिजाइन बनाऊंगा, यह गाय खरीदूंगा, यह गाड़ी खरीदूंगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्रकार से कल्पना करता है। धनी आदमी दूसरे प्रकार की कल्पना करता है, निर्धन दूसरे प्रकार की करता है। कल्पना कभी सच होती नहीं है। असल में कल्पना है क्या? जो हमारे पास नहीं है, जिस चीज का हमारे पास अभाव है, हम उसको कल्पना में उस अभाव को भरते रहते हैं, अपने को धोखा देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। कभी कभी किसी को देखो बैठा है, बड़ा आनंदित है, कभी मुस्कुरा दे रहा है, कोई उसके पास भी नहीं है, अकेला बैठा है।
एक व्यक्ति एक रेलवे स्टेशन पे यात्रा के लिए पहुंचा, टिकट खरीदा और रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो चेयर होती हैं, एक पेड़ के नीचे एक चेयर पे बैठ गया। आधा घंटा बीत गया, ट्रेन नहीं आई। तो स्टेशन मास्टर से पूछने गया कि भाई ट्रेन का समय तो ओवर हो गया, अभी तक नहीं आई। उसने कहा कि अभी 10 मिनट और लेट है ट्रेन। फिर आके बैठ गया। अब 10 मिनट भी बीत गए, ट्रेन नहीं आई। फिर स्टेशन मास्टर के पास गया। स्टेशन मास्टर बोला कि भाई अभी 25 मिनट और लेट है ट्रेन। इस व्यक्ति ने कहा कि भाई जब ट्रेन को इतना लेट होना है, कभी 10 मिनट, फिर 10 मिनट बीते तो फिर 25 मिनट, तो फिर टाइम टेबल क्यों छापते हो? जब टाइम टेबल पे आना ही नहीं है ट्रेन को, तो इस टाइम टेबल को क्यों छापते हो? उस स्टेशन मास्टर ने कहा कि अगर टाइम टेबल नहीं छापेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन ट्रेन कितनी लेट है? इस व्यक्ति ने कहा कि भाई यह भी बात सही है, जच गई बात आपकी, और आके उस पेड़ के नीचे बैठ गया। अब चूंकि स्टेशन मास्टर के पास यह 2-3 बार ट्रेन से संबंधित बातें कर रहा था जाकर, और इसने एक ऐसी भी बात कही जो कभी स्टेशन मास्टर को किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं कही थी कि भाई जब ट्रेन को लेट ही होना है तो टाइम टेबल क्यों छापते हो? थोड़ा गुफ्तगू उससे हुई थी। स्टेशन मास्टर ने इसका चेहरा चिन्ह लिया। अब ये फिर अपने पेड़ के नीचे आके बैठ गया। अकेला बैठा है, सबसे अलग थलग जाके बैठा है। अचानक जोर जोर से खिलखिला के हंसने लगे। कभी अचानक बोले कि हट, चल पीछे चल, हट हट, चलो, नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कभी ऐसे करने लगे, और इतना हंसने लगे कभी कि जो स्टेशन पे जो चेयर होती है उस पे लेट पेट हो जाए, उससे नीचे गिर जाए हंसते हुए। और स्टेशन मास्टर खिड़की से इसको देख रहा है। बाकी स्टेशन पे जो दूर दराज लोग ट्रेन के इंतजार में थे, वह भी इसके पास आ गए कि भाई इस व्यक्ति को क्या हो गया, यह तो लगता है पागल हो गया। कोई इसके पास नहीं है, कोई इससे बात नहीं कर रहा है, यह अचानक बड़बड़ाने लगता है, हंसने लगता है, कभी ऐसे छिटकने लगता है कि भागो। ये किसको भगा रहा है? कोई भी तो इसके पास है नहीं। स्टेशन मास्टर की भी उसमें उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अब स्टेशन मास्टर सतत उस पर निगाह रखे हुए है। इधर उसने देखना ही छोड़ दिया, कहीं ट्रेन आ भी जाए, किस पटरी पे आ जाए, क्या हो जाए। स्टेशन मास्टर को उसके पास जाना पड़ा कि भाई आप, मेरी सारी उत्सुकता आप में है, इससे अच्छा था आप बार बार टाइम पूछने आते थे तो ही बेहतर था। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सारी निगाह, मेरी सारी तवज्जो आपने अपनी तरफ खींच ली है, मैं अपना कार्य भूल गया हूं। आप क्यों हंसने लग जाते हैं और किसको आप छिटकने लग जाते हैं? बोला कि आपने कहा कि भाई 25 मिनट ट्रेन और लेट है। अब ट्रेन का क्या भरोसा, वह 25 घंटे भी लेट हो सकती है, तो फिर बैठे बैठे क्या करें? अब हमने ट्रेन की प्रतीक्षा करना ही बंद कर दिया, जब आएगी उसमें हम चले जाएंगे, यात्रा कर लेंगे। अब हम अपने काम में लग गए। उस स्टेशन मास्टर ने कहा कि कौन सा काम, कुछ भी तो आप कर नहीं रहे हैं। आप तो पागलों की तरह कभी हंसने लग जा रहे हैं, लोटपोट हो जा रहे हैं, कभी कुछ मुंह से बड़बड़ा रहे हैं,
कभी किसी को बार बार छिटक रहे हैं। बोला कि ऐसा है कि मैं अपने आप को कुछ चुटकुले सुना रहा हूं, और जो चुटकुला मैं पहले सुन चुका, वह चुटकुला अगर आता है मनस पटल पे तो मैं उसको कहता हूं कि भाग, तुझे मैं सुन चुका हूं, भाग, हट जा, दूसरा आने दे। तो बोला कि मैं अपने को कुछ चुटकुले सुना रहा हूं, जो चुटकुला मैं पहले सुन चुका, और अब वह दोबारा मेरे मनस पटल पे आ रहा है तो मैं उसको छिटक देता हूं। बैठे बैठे अब क्या करूं? यह है कल्पना। और हम इस प्रकार की कल्पना से लगभग सभी भरे पड़े हैं। बड़ी खतरनाक है कल्पना। कल्पना कभी संकल्प को जन्म नहीं देती है। यानी कि अगर आप इस तरह कल्पनाशील हैं तो आपके भीतर संकल्प नहीं जन्म सकता है, और जिसके पास संकल्प नहीं है वह व्यक्ति दो कौड़ी का है। संकल्पहीन व्यक्ति दो कौड़ी का व्यक्ति है, उसका जीवन का कोई मूल्य नहीं। मूल्य तो जिसके भीतर संकल्प जग गया उसका है। और कल्पना संकल्प को जन्मने नहीं देती है, क्योंकि कल्पना है झूठी। कल्पना है अपने आप को भरमाना। कल्पना है स्वयं को, इसको ऐसा कहे, ऑटो हिप्नोटाइज करना अपने आप को ही। हिप्नोटिज्म समझते हैं ना, इसको कहते हैं ऑटो हिप्नोटिज्म। अपने आप को ही हिप्नोटाइज कर लेना, जो नहीं है वैसा अपने आप को मान लेना, वैसी परिभाषा गढ़ लेना और अपने आप को ही समझा लेना। और हम ऐसा क्यों करते हैं? जिस चीज का हमारे पास अभाव है, जिसको हम पा नहीं सकते, जिसको पाने की हमें शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्ति तो आती है संकल्प से, और संकल्प तो हमारे पास है नहीं, तो उसको हम कल्पना में ही उसका आनंद ले लेते हैं। जब मैं आपसे यह बात कह रहा हूं, आप अपने को देखें, अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को देखें, अपने मित्रों को देखें, आपको लगभग सब इस कल्पना से भरे हुए ही मिलेंगे। कल्पना करते रहते हैं, ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। जब आप बनाने लायक हो जाएंगे तब तो सब स्वाभाविक रूप से बन ही जाएगा। लेकिन कल्पना में बना लेते हैं, और यह कल्पना संकल्प को जन्म नहीं होने देती है। सौपन क्या है? हमारी बेहोशी। सौपन विजन बन सकता है अगर हम इस सौपन की शक्ति को समझें। सौपन में भी हमारा शरीर उन चीजों की पूर्ति करता रहता है जिन जिन चीजों का आपके पास अभाव है, जिन जिन चीजों की आपने कभी कल्पना की थी, कभी पहले। जरूरी नहीं आज जो आप कल्पना कर रहे हैं उसी का सौपन आए। कल्पना से तो आप निरंतर भरे हुए हैं। जब से जन्म लिया है तब से कल्पना ही तो कर रहे हैं। किसी क्रिकेटर को देखा तो कल्पना करने लगते हैं कि मैं भी ऐसा क्रिकेटर बन सकता। जो भी देखते हैं, किसी फिल्मी हीरो को देखा
मैं भी ऐसा कर सकता, ये सब कल्पना है। आप जो होने को पैदा हुए हैं, आपको वह होने की तरफ ही बढ़ना चाहिए। आप किसी दूसरे के जैसे हो ही नहीं सकते। परमात्मा ने आपको आपके जैसा पैदा किया है और आपको उसी को स्वीकार करना है। अगर आप उसको अस्वीकार करते हैं तो द्वंद्व से बढ़ते हैं, स्वयं से ही युद्ध में पड़ जाते हैं आप। इसी को कहते हैं द्वंद्व। स्वयं से ही स्वयं का युद्ध। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? हार के सिवा इसका दूसरा परिणाम आ नहीं सकता है। क्योंकि हार या जीत का परिणाम अगर जीत में या हार में आता, वह तो तब आता जब आप किसी दूसरे से युद्ध कर रहे होते, या तो आप वहां हारते या जीतते। लेकिन आपका स्वयं से ही स्वयं युद्ध चल रहा है, इसको कहते हैं द्वंद्व। तो जीत का तो सवाल ही नहीं है, सिर्फ हार मिलेगी। आप भली भांति जानते हैं, आपकी आंख की जो पुतली है वो आपकी है। इस जगत में ना पहले कभी ऐसी पुतली का व्यक्ति कोई पैदा हुआ है, ना वर्तमान में है वैसा व्यक्ति, और ना भविष्य में होने वाला है। यही तो परमात्मा की अनूठी, इसलिए तो परमात्मा अनूठा है। वह एक जैसा दूसरा कभी ना बनाया है, ना बना सकता है भविष्य में भी। आप देखें, आपके अंगूठे, आपका जो अंगूठा है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वह किसी दस्तावेज पे अपना अंगूठा लगाते हैं, थंब। चूंकि आपके जो अंगूठे की रेखाएं हैं, वैसी रेखा ना कभी किसी दूसरे व्यक्ति की पहले हुई है, ना वर्तमान में किसी की है, और ना भविष्य में किसी और की होने वाली है। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आप सचिन तेंदुलकर से बेहतर क्रिकेटर बन सकते हैं, या उससे कुछ कमतर क्रिकेटर बन सकते हैं। आपकी संभावना उससे बेहतर भी हो सकती है, उसके जैसे तो आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा एक जैसा कभी कुछ बनाता ही नहीं। आपकी अपनी संभावना है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संभावनाओं के साथ पैदा हुआ है, और उन संभावनाओं को जानना ही तो धार्मिकता है। और है क्या धार्मिक होना? है क्या आध्यात्मिकता? हम किसको कहते हैं? जिसने अपने मूल स्रोत को पहचान लिया, जिसने यह जान लिया मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, और क्यों फिर इस शरीर से विदा हो जाऊंगा, और कहां विदा हो जाऊंगा। यह जान लेना ही तो अध्यात्म है। और जब आप यह जान लेते हैं आप क्यों आए हैं, तो आपको अपने होने का पता चलता है कि मैं क्यों आया हूं, और फिर आप वही करते हैं जिसलिए आप आए हैं। फिर आप किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करते हैं। यही तो धर्म है, यही तो आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता तो और तो कुछ भी नहीं है, यही है। तो जो आप स्वप्न देखते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप 2-3 दिन किसी कारण से आपको भोजन नहीं मिला, तो शरीर को तो भूख लगती है। भोजन आपने लिया नहीं जिस वजह से भी, तो आप रोटी के स्वप्न देखने लगते हैं। आपका जो मनस है, आपका जो मनस पटल है, इसलिए जो चौथा चक्र है इसको मनस शरीर कहा है। तो आपका जो मनस पटल है वह इस शरीर को झांसे में डाल देता है। जब आप 3-4 दिन खाना नहीं खाते हैं, 3-4 दिन की भूख जिसको लगी हो, उसको रात्रि में भोजन के ही स्वप्न आएंगे, दूसरे आ कैसे सकते हैं?
56 भोग की थाली स्वप्न में वह आपका मनस्पटल आपके शरीर के लिए ईजाद कर देगा, हालांकि उससे पेट नहीं भरेगा, स्वप्न है। अगर आप प्यासे सो गए रात्रि में, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और आप सो गए बिना पानी पिए, तो आपका जो मनस्पटल है आपके शरीर की प्यास की पूर्ति स्वप्न में करना शुरू कर देगा। आपको जल के स्वप्न दिखेंगे। अगर आप लघु शंका से निर्वत हुए बिना सो गए, बिना पेशाब किए और पेशाब लगा था और आप सो गए, ऐसा होता है। कई बार आदमी सोचता है, आलस वश लेट जाता है कि अच्छा उठ के अभी कराऊंगा, और फिर निद्रा आ जाती है, सो जाता है। तो आपको रात्रि में जो स्वप्न आएंगे वह आएंगे कि आप अपने बाथरूम में खड़े हैं, बाथरूम के बाहर खड़े हैं और बाथरूम के भीतर कोई और है, आप उसको कह रहे हैं कि भाई निकलो मुझे जाना है। ऐसे स्वप्न आएंगे। आपका जो मनस्पटल है, जो आपके भीतर अभाव है, उस अभाव की पूर्ति आप स्वप्न में, रात्रि में आप स्वप्न में उस अभाव को पूरा करने में लग जाएंगे, आपका मनस्पटल लग जाएगा। दिन में जो आप कल्पना करते हैं, चूंकि कल्पना आप जागृत अवस्था में ही कर सकते हैं, स्वप्न आप निद्रा अवस्था में देख सकते हैं। जिसको कहते हैं ना कि जागते हुए स्वप्न देखना, स्वप्न नहीं, वह कल्पना, उसको हम कल्पना कहेंगे, वह कल्पना है। जागते हुए जिसको आप स्वप्न कहते हैं वह कल्पना है, बैठे बैठे कल्पना में खोया हुआ है, जागते हुए स्वप्न देख रहा है। तो कल्पना में भी हम वही काम करते हैं जिस चीज का हमारे पास अभाव है उसको हम कल्पना में पूरा कर लेते हैं। रात्रि में स्वप्न में कर लेते हैं, और यह खेल जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस चक्र की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। जब आपका स्वप्न विजन बन जाता है तो बहुत बड़ा चमत्कार घट जाता है। स्वप्न होता है झूठा। जब आप सुबह निद्रा से जगते हैं, पाते हैं अपने बिस्तर पे स्वयं को, और जहां जहां भी आपने यात्रा की है स्वप्न में, जितनी भी 56 भोग की थालियां आई थी स्वप्न में, वो सब विदा। आप भूखे के भूखे, आप अपनी खटिया में ही पड़े हैं। लेकिन विजन जो है, विजन भी आपके इस मनस शरीर से ही आता है। विजन में आप वहां पहुंच जाते हैं, सच में पहुंच जाते हैं। जो आपके साथ घटता है। यानी कि अगर 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद भी कोई घटना घटने वाली है, तो जब आप अपने अनाहत चक्र की दूसरी शक्ति को उपलब्ध हो जाते हैं, आप अनाहत चक्र के शक्ति को रूपांतरित कर लेते हैं ऊपर की तरफ। स्वप्न में जो ऊर्जा बह रही थी उसको आप उसका उधर्व गमन कर गए, ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो विजन आने लगते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि यह जो चौथा शरीर है, आध्यात्मिक दृष्टि से आप 90% यात्रा कर लेते हैं इस शरीर में। तो जब विजन आपको आने लगते हैं, तो कोई घटना अगर 2 सप्ताह, 5 सप्ताह, 1 साल बाद भी घटने वाली है,
उसका आपको आभास होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वह घटना घटेगी, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां पहले ही आपके मनस पटल पे घटनी शुरू हो जाती हैं। जब आप का स्वप्न की ऊर्जा विजन में रूपांतरित होती है, आपके सामने बैठा व्यक्ति आपको क्या कहने आया है और अभी उसने कहा नहीं है, वह कहना चाह रहा है, उसके कहने से पहले ही आप समझ जाते हैं कि यह क्या कहने जा रहा है। यह है विजन की शक्ति। क्योंकि जिसका अपना मनस शरीर जागृत हो गया, उसको दूसरे के मनस शरीर में जुड़ने में एक क्षण भी नहीं लगता है। मेरा मनस शरीर जागृत हो गया, तो मुझे आपके मनस शरीर से जुड़ने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। मैं आपके मनस शरीर में अपने मनस शरीर को जैसे ही कनेक्ट करूंगा, आप क्या सोच के मेरे पास आए हैं, क्या कहने जा रहे हैं, मुझे सब पता चल जाएगा। एक बात मित्रों, मैं यह सब अपने अनुभव से कह रहा हूं, और जो एक इसका नैसर्गिक ऋषियों ने, मनीषियों ने अनुभव किए हैं, वह भी आपको कह रहा हूं, और मेरा अपना अनुभव भी है। जो बात मेरे अनुभव सिद्ध नहीं है, वह मैं आपको नहीं कहूंगा, भले ही वह ऋषियों ने कही हो। मैं उसको आपके सामने नहीं लाऊंगा। ऋषियों ने कही है, आप कहीं पढ़ लेंगे, जान लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। जिस घटना से मेरा भी अनुभव जुड़ा हो, उसी को मैं आगे प्रेषित करूंगा। तो जब आपकी स्वप्न की ऊर्जा विजन में रूपांतरित होती है, तब आप अपने इस चौथे शरीर, यानी कि जो आपका मनस शरीर है, साइकिक बॉडी, आप इससे बाहर भी जा सकते हैं। आप बैठे हैं दिल्ली में, आप कलकत्ता जा सकते हैं और आपका शरीर दिल्ली में ही रहेगा। कई बार घटनाएं घट जाती हैं, आप अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं, आपकी चेतना बाहर निकल जाती है, शरीर तो आपका वहीं रहता है, और आप यात्रा कर आते हैं दूर तक की। जब आप की स्वप्न की शक्ति विजन में रूपांतरित होती है, तब यह संभव है। और यहीं से असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जैसा कि मैंने कहा कि 90% यात्रा आपकी पूरी हो जाती है। कैसे? आपकी 2-3 चीजें जो मानसिक रूप से आपने समझ रखी थी, मान रखी थी, उनसे आपको छुटकारा हो जाता है। पहली तो बात, जैसे कि यह शरीर मैं हूं, यह शरीर मैं हूं, यह जो बोध है, यह छट जाता है जब आपकी चेतना इस शरीर से बाहर दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा में निकल गई और शरीर दिल्ली में ही रह गया। तो अब इस भ्रांति को तो आप नहीं पाल के रख सकते हैं कि यह शरीर मैं हूं। आप तो कलकत्ता चले गए, शरीर तो यहीं पड़ा था। तो पहली भ्रांति, मैं शरीर नहीं हूं। यह भ्रांति में जो हम थे कि मैं शरीर हूं, वह भ्रांति टूटी। शरीर मैं नहीं हूं, मैं इस शरीर के कुछ अतिरिक्त हूं, ज्यादा हूं। और जिसने यह जान लिया शरीर मैं नहीं हूं, उसकी 90% यात्रा परमात्मा की पूरी हो गई। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चक्र है अनाहत चक्र। अब आते हैं कल्पना। कल्पना बन सकती है संकल्प।
कल्पना क्या है यह हम बात कर चुके। संकल्प क्या है? मित्रों, एक संकल्प से भरा व्यक्ति ही आध्यात्मिक यात्रा कर सकता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उससे आपको एक बात समझ आएगी कि संकल्प की शक्ति होती क्या है। एक संस्था का कॉलेज था। उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वह कोई 80 वर्ष के हो चुके थे और रिटायर ही नहीं होना चाहते थे। उनका संकल्प था कि भाई जब तक मैं चल सकता हूं, जब तक मैं टहल सकता हूं, जब तक मेरी आंखें देख सकती हैं, तब तक मैं अपनी सेवा दूं। वह जो प्रिंसिपल थे, बुजुर्ग, टाइम के बहुत पक्के थे। 9 बजे कॉलेज पहुंच जाना है तो प्रतिदिन फिर 9 बजे ही पहुंच जाना है। अगर वह कॉलेज में प्रवेश कर गए इसका मतलब 9 बज गए। उनके कॉलेज पहुंचने पे अगर वह अपने घर से निकले तो समझ लो कि 8:30 बज गए, क्योंकि आधा घंटा उनको कॉलेज पहुंचने में लगता था। उनको उनके घर से बाहर निकलते हुए देख के घड़ी मिलाई जा सकती थी कि भाई प्रिंसिपल साहब तैयार होके निकले हैं घर से बाहर कॉलेज के लिए, इसका मतलब 8:30 बज गए। इतने पक्के थे, एक एक सेकंड का हिसाब रखते थे। और उस कॉलेज में जितने भी टीचर थे, प्रोफेसर थे और जो भी कार्यकर्ता थे, कोई चपरासी था, वह इस बात से बहुत परेशान थे। चूंकि ये टाइम के पाबंद थे, पंक्चुअल थे, और यह दूसरों को भी नसीहत देते थे। कोई 1 मिनट भी लेट अगर कोई टीचर, प्रोफेसर, कोई पियून, कोई चपरासी हो गया तो उसकी बखियां उधेड़ लेते थे। इस वजह से ही सब परेशान थे। क्योंकि इस प्रिंसिपल की तो एक ही उद्देश्य था कि भाई मैं एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, जो मेरे अनुभव हैं, जो मैंने जाना है, उसको मैं तब तक बांटूं अपने विद्यार्थियों को जब तक मैं कॉलेज आ सकता हूं, मेरी सामर्थ्य है आने की। 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी देने की जब तक मेरे में सामर्थ्य है, तब तक मैं वह बांटूं, तब तक मैं शिक्षा का दान दूं। लेकिन बाकी सब लोगों की यह व्यवस्था नहीं थी। बाकी तो कोई नौकरी के ख्याल से नौकरी कर रहा है, वह टीचर नहीं है, वह टीचर की नौकरी कर रहा है। कोई चपरासी नहीं है, वह चपरासी की नौकरी कर रहा है। बाकी सबकी भाव दशा, मानसिक अवस्था यह थी। मित्रों, एक जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, यूं तो कोई भी शिक्षक बन जाता है। भर्ती हुई, शिक्षक बन गए। लेकिन एक शिक्षक का स्वभाव होता है, उसकी एज ए शिक्षक अगर कहीं नौकरी नहीं लगी तो वह घर में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देगा। वह उसका स्वभाव है। सभी शिक्षकों का, सभी जो शिक्षक हैं उनको आप शिक्षक मत मानिए। इसलिए तो जो शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षा को उपलब्ध स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो अनपढ़ के बराबर अधिक हैं। कारण कि शिक्षक ही नहीं मिले उनको। वो जो भी शिक्षक उनको पढ़ा रहे थे वह उनको पढ़ा नहीं रहे थे, वह अपनी नौकरी कर रहे थे। शिक्षक होना तो एक स्वभाव है। मैं ऐसे बहुत सारे शिक्षकों को जानता हूं जिनको मौका नहीं मिला एज ए शिक्षक नौकरी का,
लेकिन चूंकि उनके अंदर वह हिचकोले मारता है उनका शिक्षक होना, वह कुछ बांटना चाहते हैं और उन्हीं से पढ़ के विद्यार्थी विद्यार्थी बनता है, यानी कि विद्या प्राप्त करता है। वैसे ही शिक्षक हो से। दुर्भाग्य हमारा यह है कि जिनको शिक्षक होना चाहिए वह खेतों में हल चला रहे हैं, और जो शिक्षक हैं जिनको हल चलाना चाहिए वह शिक्षक बने हुए हैं। यही तो दुर्भाग्य है। पता नहीं यह व्यवस्था कब सुधरेगी। उम्मीद तो नहीं है सुधरने की। तो शिक्षक होना तो एक स्वभाव है। वह प्रिंसिपल स्वभाव से शिक्षक थे। अब ये जितने भी शिक्षक प्रोफेसर थे सब उससे बहुत ज्यादा परेशान, चाहते थे कि भाई इस बूढ़े से कैसे भी पीछा छुड़े। 80 बरस का हो गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, रिटायरमेंट का नाम ही नहीं ले रहा है। हर साल सोचते थे कि शायद अगले बरस रिटायरमेंट घोषित कर दे। अब तो भयभीत रहने लगे जब 80 वर्ष के हो गए प्रिंसिपल साहब। अब तो उनको भय हो गया कि भाई अब तो 80 बरस के हो गए, और जैसे जैसे बूढ़े हुए जाते हैं वैसे वैसे तो इनकी एज ए शिक्षक भूख और बढ़ती जा रही है। पहले तो थोड़ा बहुत चैन भी था, अब तो बिल्कुल ही बेचैन हुए जा रहे हैं। अब तो एक सेकंड भी अपनी कुर्सी तक पे नहीं बैठते, कमरे कमरे घूमते रहते हैं, कोई शिक्षक ठीक से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। इसी को शिक्षक कहते हैं, जिनको जो उनके अनुभव है वह बांटने की प्यास जग गई हो, बांटना चाहते हैं कैसे भी बढ़ जाए और जितना जल्दी हो बढ़ जाए। अब 80 बरस के हो गए, पता नहीं कब मौत आ खड़ी हो, इससे पहले जो जाना है बांट दो जितना बांट सकते हो। जैसे जैसे समय बीता पूरा स्टाफ कॉलेज का घबरा गया। कई बार उन्होंने जबरदस्ती भी की थी कि भाई इसको जबरदस्ती रिटायरमेंट के लिए बाध्य कर दो। ऐसी ऐसी घटनाएं घटाते थे ताकि वो परेशान हो जाएं और रिटायरमेंट ले लें, लेकिन बात नहीं बनी। इस बार उन्होंने क्या किया मित्रों, उन्होंने पक्का कर लिया कि भाई अब तो इस बूढ़े से पीछा छुड़ा ही लेना है। उन्होंने कुछ गुंडे बदमाशों को इकट्ठा किया, मीटिंग की, सारे शिक्षक प्रोफेसर, पुलिस से भी बात की कि भाई हम इसको मारेंगे पीटेंगे तो तुम हमारी सहायता करना। कुछ गुंडे बदमाश भी इकट्ठे कर लिए और योजना बना ली कि कल जब प्रिंसिपल कॉलेज आएंगे तो इनको अंदर घुसने ही नहीं देना है कॉलेज में, और जबरदस्ती करेंगे तो 4 गुंडे और 2 प्रोफेसर बाहर खड़े रहेंगे, वहीं इनको निपट लेना है। और अगर किसी कारण ये मेन गेट से भीतर घुस भी गए तो इनको इनके रूम में, प्रिंसिपल का जो अपना चैम्बर था उसमें इनको नहीं घुसने देंगे। उन्होंने सारी तैयारी कर ली। उन्होंने अपने में ही एक प्रिंसिपल भी नियुक्त कर लिया। एक चपरासी था उस कॉलेज में जो प्रिंसिपल से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह जानता था कि यह जो कर रहे हैं वही होना चाहिए, वही सही है। ये सारे निठल्ले हैं, यह कोई काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं इनके। उस चपरासी को लीक हो गया, इनकी बातें पता चल गई कि भाई कल के लिए ये ऐसी योजना बना रहे हैं, कल अगर प्रिंसिपल साहब आते हैं तो यह उनको
हो सकता है मार भी दे। चपरासी घबराया। चपरासी ने प्रिंसिपल साहब को फोन किया रात्रि में कि साहब कल ऐसी ऐसी बात है, इन लोगों ने बहुत सारे अराजक तत्वों को भी इकट्ठा कर लिया है और इनकी पूरी प्लानिंग है, इन्होंने एक प्रिंसिपल का भी चुनाव कर लिया है और कल यह आपको कॉलेज में प्रवेश नहीं देंगे। अगर आप जबरदस्ती मेन गेट से भीतर घुसेंगे तो ये आपको मारेंगे भी, और किसी कारण अगर आप भीतर घुस गए तो फिर ये भीतर मारेंगे आपको। इसलिए आपको, मैं तो बहुत घबराया हुआ हूं, इसलिए मैं आपको फोन करके कह रहा हूं कि कल या तो आप नहीं ही आए, और अगर आए तो आप पूरी व्यवस्था के साथ आए। इन्होंने पुलिस को भी अपने में मिला लिया है, तो आप किसी पुलिस के बड़े अफसर से मिलके अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करके और 4 6 10 लोगों को अपने सहयोगियों के साथ ही आप कॉलेज आना। अगर ऐसा ना हो सके तो आप मत आना। प्रिंसिपल साहब बोले कि आप चिंता नहीं करें, घबराए नहीं, आप अपने समय पे कॉलेज जरूर पहुंच जाना, मेरी बिल्कुल चिंता ना करें। चपरासी को तो पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि यह प्रिंसिपल साहब को जानता था, बड़े जिद्दी हैं, आएंगे जरूर और कल कुछ भी घटना घट सकती है उनके साथ। और प्रिंसिपल साहब को सूचना दे दी तो वह कह रहे हैं कि भाई आप चिंता मत कीजिए, आप मत घबराइए, आप अपने समय पे कॉलेज पहुंचना, मेरी चिंता छोड़ देना, मैं अपने समय पे पहुंच जाऊंगा। अब चपरासी तो सारी रात सोया नहीं। प्रिंसिपल साहब हमेशा की तरह राइट 9 बजे कॉलेज के द्वार पे अपनी पुरानी एम्बेसडर कार से पहुंचे। देखे कि गेट बंद है। गेट कीपर हमेशा दूर से ही गाड़ी देख के गेट खोल देता था, लेकिन आज गेट नहीं खुला और गेट के बाहर 4 मुस्टंड और 2-3 प्रोफेसर खड़े हैं, टीचर खड़े हैं, शिक्षक खड़े हैं, गेट के सामने खड़े हो गए हैं कि कहीं ये टक्कर मार के गेट ना तोड़ दे। प्रिंसिपल साहब को तो पहले ही सूचना मिल गई थी और अकेले, किसी को अपने साथ वो लेके नहीं आए, जैसे हमेशा अकेले आते थे वैसे ही आए। गाड़ी और गेट के पास लेके गए और हॉर्न बजाया। जैसे ही हॉर्न बजाया, गेट कीपर को डरा धमका के, जो इन्होंने मना कर रखा था कि गेट नहीं खोलना है, उसने खटाक से भीतर से गेट खोल दिया। इनका हॉर्न जैसे ही उसके कान में पहुंचा, वो भूल गया कि इन लोगों ने मुझे डरा धमका रखा है कि गेट नहीं खोलना है। वह भूल गया। हमेशा की तरह जैसे ही हॉर्न बजाते थे प्रिंसिपल साहब, तैसे ही गेट खुलता था। गेट कीपर के कान में जैसे ही हॉर्न की आवाज पड़ती थी, वह गेट खोल देता था। आज भी वैसा ही हुआ। जैसे ही हॉर्न बजा गाड़ी का, गेट कीपर भूल गया कि आज मुझे गेट नहीं खोलना है, उसने गेट खोल दिया और प्रिंसिपल साहब कॉलेज में प्रवेश कर गए। अपने पोर्च में गाड़ी खड़ी किए, गाड़ी से उतरे तो वहां जैसे गाड़ी से उतरे तो 4-6 प्रोफेसर वहां खड़े थे कि भाई अगर ये गाड़ी से, अगर ये घुस भी गए कॉलेज में तो फिर इनको वापस इनकी गाड़ी में धकेल के बाहर कर देना है, वो इनकी तरफ बढ़े। प्रिंसिपल साहब बोले कि तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्लास का टाइम हो चुका है, अपनी क्लास में जाओ। और वो बोले जी सर। किंग वर्ते विमुड़ हो गए। उन्होंने देखा कि वही रोब, वही शान, वही उनकी स्टेमिना, जिस स्टेमिना से प्रतिदिन कॉलेज आया करते थे। उन्होंने बोला
कि तुम यहां क्या कर रहे हो, अपनी क्लास में जाओ, तुम्हारा समय हो चुका है क्लास का। वे लोग भूल गए कि हम यहां किस लिए खड़े थे। वह यह भूल ही गए कि हम तो इनको घेरने के लिए यहां थे। वह भूल गए और अपनी अपनी क्लास चले गए। उसके बाद प्रिंसिपल साहब अपने चैम्बर में जैसे ही इन किए, दहाड़ते हुए जैसे हमेशा की तरह अपने चैम्बर में इन करते थे, प्रवेश करते थे, तैसे ही जो तथाकथित एक प्रिंसिपल उन्होंने बना के बैठा रखा था, जैसे ही उसकी निगाह प्रिंसिपल साहब, बूढ़े प्रिंसिपल साहब की आंखों को उसने देखा, कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया, बोला कि आइए सर, नमस्ते। प्रिंसिपल साहब बोले कि तुम यहां क्या कर रहे थे? बोला मैं आपकी कुर्सी साफ कर रहा था। बोला ठीक है, अपनी क्लास में जाओ। और वो जो उसके चारों तरफ प्रोफेसर बैठे थे कि अगर ऑफिस में प्रवेश कर गए, अपने चैम्बर में प्रवेश कर गए तो आज इस टेबल पे ही उनको कूट पीट देना है। वे सब उठे और अपनी अपनी क्लास में चले गए। चपरासी दूर से यह सब देख रहा था। वह जल्दी से एक ताजे पानी का गिलास लेके प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में पहुंचा और बोला कि सर ये कैसे हुआ? मैं तो बड़ा घबराया हुआ था आपको देख के कि आप मेरे कहने के बावजूद भी बिल्कुल अकेले आए, और इन्होंने तो तैयारी पूरी कर रखी थी। ये तो लाठी डंडे भी छिपा के रखे हुए हैं और 10 आदमी इन्होंने ये बाहर से भी बुला रखे थे। लेकिन ये हो कैसे गया सब? कुछ भी नहीं हुआ। इनकी सारी प्लान खत्म हो गई और आपने इनको कुछ कहा भी नहीं, वो ऐसे ही हो गई। प्रिंसिपल साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही मित्रों। वो बोले कि ये संकल्पहीन लोग हैं। इनके लिए ना तो मैं पुलिस की व्यवस्था कर सकता था, ना मैं किसी और को अपने साथ ला सकता था, चूंकि मैं इनको जानता हूं। ये सब नपुंसक लोग हैं, संकल्पहीन लोग हैं। ये सिर्फ कल्पनाशील हैं, कल्पना करते हैं, संकल्प इनके पास नहीं है। मैं संकल्पवान हूं। यह मेरे संकल्प की शक्ति है कि इनकी कितनी भी कल्पना वर्षों की हुई, जब भी ये मेरे सामने पड़ेंगे इनके साथ ऐसा ही होगा। मैं जानता हूं, भली बात थी। इसलिए तो तेरे कहने के बावजूद भी मैंने कोई व्यवस्था नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग कल्पना करते ही रहते हैं। फिर इन्होंने कोई कल्पना कर ली, एक व्यवस्था बात लगा ली अपनी कल्पना करके। लेकिन मैं तो संकल्पवान हूं। मेरा तो संकल्प की शक्ति के साथ चलता हूं। मेरा तो संकल्प है कि जब तक मैं चल सकता हूं तब तक मैं अपनी सेवा दूंगा। तो ये मेरे उस संकल्प को तोड़ कैसे सकते हैं? ये सब नपुंसक लोग हैं, कल्पनाशील लोग हैं। यह है मित्रों संकल्प की शक्ति। कल्पना में और संकल्प में यह गैप है। ये सारे लोग कल्पना करते थे, ये कल्पनाशील थे। इन्होंने कल्पना की थी कि ऐसे आएंगे प्रिंसिपल साहब, हम उनको वहां रोकेंगे, वहां मारेंगे। इन्होंने अपनी कल्पना से एक प्रिंसिपल भी गढ़ लिया, बैठा भी लिया। लेकिन जैसे ही संकल्प वहां पहुंचा, तैसे ही कल्पना छिन्न हो गई। स्वप्न नहीं विजन, कल्पना नहीं संकल्प। संकल्प की शक्ति अगाध है। असल में क्या है कि हम भी छोटे छोटे संकल्प करते रहते हैं हमेशा। कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, संकल्प लेता है कि कल से नहीं पीऊंगा, और फिर संकल्प तोड़ देता है, फिर पीने लग जाता है। हमने 1000 बार संकल्प लिए हैं और 1000 बार तोड़े हैं, इसलिए हमें संकल्प की शक्ति का ख्याल ही नहीं आता। जिसका संकल्प सद गया। क्यों महत्वपूर्ण है संकल्प? जिसका संकल्प सद गया वह
सदे हुए संकल्प की शक्ति, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके लिए बन जाती है। जैसे ही एक साधक जिसने संकल्प को साध लिया है, जिसने अपने किसी छोटे छोटे संकल्प को पूरा किया है, पूरा संकल्प कैसे सधेगा? जो भी संकल्प लो उसको पूरा करो। आप भली भांति जानते हैं आपके संकल्प का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि आपके संकल्प 1000 बार आपने लिए हैं, 1000 बार तोड़े हैं। इसलिए आपका संकल्प नहीं सधा, और इसलिए कभी आपका संकल्प पूरा नहीं होता है। वह प्रिंसिपल वैसा नहीं था। वह जो संकल्प लेता था उसको पूरा करता था। आपको अगर संकल्प को साधना है, अपनी कल्पनाशीलता से बाहर निकलना है और कल्पना की शक्ति को संकल्प में परिवर्तित करना है, रूपांतरित करना है, कैसे करें? कोई 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मित्रों, पीछे जाएंगे आप देख लेना। लेकिन थोड़ी सी बात अभी करता हूं, वीडियो यह बहुत लंबा हो जाएगा। आप छोटे छोटे संकल्प लें, आप कभी भी बड़ा संकल्प मत लें, क्योंकि यह जो आपने ऐसे संकल्प ले लिए हैं जिनको आप पूरा नहीं कर पाए हैं, तो अब आपका संकल्प लेने का साहस भी खत्म हो गया है। और आप अब भली भांति जानते हैं कि मेरे संकल्प का कोई मूल्य नहीं है। दूसरा कोई जाने या ना जाने आपके संबंध में, आप स्वयं जानते हैं कि अगर मैं संकल्प लेता हूं तो मेरे संकल्प का कोई मूल्य नहीं है। नहीं, संकल्प को साधें कैसे? एक छोटा सा सूत्र है, तभी आपकी कल्पना से आप बाहर जा पाएंगे। आप एक संकल्प लें 10 मिनट के लिए कि मैं 10 मिनट घड़ी सामने रख के अपनी इस उंगली को ऐसे रखूंगा, चाहे जो हो जाए मैं इसको नीचे नहीं करूंगा। बहुत छोटा सा संकल्प है मित्रों, आपका कुछ खो भी नहीं रहा, कुछ जा भी नहीं रहा, और बहुत ज्यादा समय भी व्यतीत नहीं हो रहा। मैं कहता हूं 10 मिनट के लिए, केवल 10 मिनट के लिए आप संकल्प लें कि मैं इस उंगली को ऐसे रखूंगा, लेकिन फिर 10 मिनट इसको ऐसे ही रखें, चाहे जो हो जाए। मैं जानता हूं आपका 1000 बार मन होगा 10 मिनट में कि ये क्या बेवकूफी कर रहा हूं, छोड़ो ना, हाथ नीचे कर लो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि ये आदमी पागल हो गया क्या? आपका जो मन है, आपका जो मनस है, आपकी जो है कल्पना की शक्ति है, वह 1000 बार आपको इस उंगली को ऐसा रखने का जो संकल्प लिया है, 1000 बार कहेगी कि नीचे कर लो। अड़चन पैदा होगी शरीर में, अभी तक आप ठीक थे, खुजली होने लगेगी। आपके इस छोटे से संकल्प को तोड़ने का आपकी वह कल्पना की शक्ति, चूंकि खुजली भी तो आपकी कल्पना ही कर लेगी ना। अभी आप कल्पना में जीते हैं तो खुजली की कल्पना आप कर लेंगे, खुजलाने लगेंगे। अब एक हाथ से इधर खुजला रहे हैं तो दूसरे हाथ से इधर खुजलाने की जरूरत पड़ेगी, उंगली नीचे हो जाएगी, संकल्प टूट गया। क्योंकि कल्पना से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कल्पना में ही जीते हैं तो कल्पना में तो कुछ भी कर सकते हैं। खुजली पैदा कर सकते हैं, कल्पना में यह ख्याल पैदा कर सकते हैं कि कोई देख रहा होगा तो क्या कहेगा कि उंगली ऐसे क्यों रखे हुए हैं। इस कल्पना से बाहर आना है और संकल्प को साधना है, तो एकमात्र उपाय है छोटे छोटे संकल्प लें। आज मैं 10 मिनट इस उंगली को ऐसे रखूंगा, बाथरूम में जाएं, कपड़े खोल दें, नहाने के लिए बाल्टी तैयार है, सब कुछ तैयार है, और फिर अचानक एक संकल्प ले लें कि मैं पहला जो पानी का लोटा है सर पे तब डालूंगा जब 10 मिनट हो जाएंगे। 10 मिनट ऐसे ही नंगे बैठे रहें, सारे कपड़े विहीन, बाथरूम में बंद हो जाएं, बैठ जाएं कि अब मैं 10 मिनट बाद नहाऊंगा। ऐसे संकल्प लें, संकल्प लें कि आज मैं खाना खाने के 2 घंटे तक पानी नहीं पीऊंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी प्यास लगे। ऐसे ऐसे संकल्प लें। फिर थोड़ा सा कठिन संकल्प लें,
जो थोड़ा सा पूरा करने में आपको थोड़ा साहस दिखाना पड़े, और जो भी संकल्प ले उसको पूर्णता को उपलब्ध हो, आपका संकल्प की शक्ति सध जाएगी। और जब एक बार संकल्प की शक्ति सध जाएगी, फिर क्या होता है मित्रों, फिर आप जब भी कभी बड़ा संकल्प ले लेते हैं, उस आपके बड़े संकल्प को पूरा करने में या पूरा ब्रह्मांड की शक्ति लग जाती है। आपने अपनी सामर्थ्य से अधिक का संकल्प ले लिया है, आपने अपनी सामर्थ्य के बाहर का संकल्प ले लिया है। अब ले लिया तो ले लिया, अब यह पूरा ब्रह्मांड उस संकल्प को पूरा करने में लग जाएगा। सारी सिचुएशन ऐसी बनने लगेंगी ऑटोमेटिक कि आपका वह संकल्प पूरा हो। आप ही केवल प्रयास नहीं कर रहे होंगे फिर अपने संकल्प को पूर्णता की ओर ले जाने का, यह पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा। यह है इस चौथे शरीर की महत्वता, यह है इस मनस शरीर साइकिक बॉडी की महत्वता। जैसे ही आपका संकल्प सधेगा, आप कल्पना से परिवर्तित होंगे संकल्प की ओर, अपने छोटे छोटे संकल्पों को पूर्णता की ओर लेकर जाएंगे। तैसे तैसे आपका संकल्प की शक्ति सधेगी, कल्पना से आप बाहर निकलेंगे, संकल्पवान बनेंगे, तभी आप साधना में गति कर पाएंगे। वरना तो आप ध्यान में जाते हैं, आपको भली भांति पता है, जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे पेशाब लग जाएगा, जहां तहां शरीर में खुजली होने लगेगी। जैसे ही आपका संकल्प सध गया, आप ध्यान में बैठेंगे, एक संकल्प लेके बैठेंगे कि मैं 3 घंटे ध्यान में उतर रहा हूं, फिर कोई खुजली नहीं होगी। वरना तो आप भली भांति जानते हैं, जैसे ही आपने शांति की प्रक्रिया से गुजरना शुरू किया कि अशांति आपके भीतर हलचल पैदा करना शुरू कर देगी। वह जो कल्पना की शक्ति है आपकी, वह खुजली की कल्पना से भर जाएगी। वह जो कल्पना की शक्ति है आपकी, आप बैठे हैं अकेले अपने रूम में ध्यान में, और वह कोई ऐसा आडंबर रच देगी कि आपको लगेगा कि यार आंख खोल के देख लूं, कोई आ तो नहीं गया भीतर, और आप ध्यान से बाहर आ जाएंगे। गैर संकल्पवान व्यक्ति कभी भी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता है। जिसका संकल्प क्षीण है वह प्रभु को उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो विजुअलाइजेशन यानी कि स्वप्न को बनाए विजन। विजन जैसे इस स्वप्न की शक्ति आपकी विजन में रूपांतरित होती है, तैसे ही 2-3 चीजें आपके लिए समाप्त हो जाती हैं सदा के लिए। पहली कि मैं शरीर हूं, यह जो आपने मान रखा था यह बोध खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आपके भीतर विजन उतरता है, तैसे ही आप इस शरीर से बाहर की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। आप शरीर से बाहर निकल जाते हैं, आप अपने शरीर को वैसे ही देखने लग जाते हैं जैसे दूसरा आपके शरीर को देखता है। जब आप स्वयं ही अपने शरीर को देखने वाले साक्षी दृष्टा बन जाते हैं, फिर यह भ्रांति आप कैसे पालेंगे कि मैं शरीर हूं। और जैसे ही यह बोध हुआ मैं शरीर नहीं हूं, इसका मतलब मैं परमात्मा हूं, फिर आप अपनी उस बूंद को जान पाते हैं जो समुद्र से छिटकी हुई एक आपके रूप में एक बूंद है। आगे की जो 10% यात्रा बचती है वह वही बचती है फिर कि आप अपनी बूंद को आप समुद्र में कैसे डाल दें और समुद्र बन जाए। कल्पना संकल्प बन जाती है, बिना संकल्प के साधना नहीं हो सकती, और झूठा संकल्प भी आपको साधना नहीं करा सकता। संकल्प सदा हुआ होना चाहिए। जैसे ही आप कल्पना की शक्ति को संकल्प में रूपांतरित करेंगे, आप कल्पना हमेशा के लिए आपकी मिट गई। अब आप वही देखेंगे जो सच में है, आप वही सोचेंगे जो सोचने योग्य है, और आप वही करेंगे जो करने योग्य है, और आप जो करना चाहेंगे वही होगा।
मित्रों, जब हम सारे चक्रों पे बात कर लेंगे तब हम फिर विशेष बात करेंगे इन सब संबंध में। कल हम 5वें चक्र से संबंधित बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।